आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो जय हिंद एवं वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई की तैयारी अच्छे तरीके से कि आपकी परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, आप जब से चाहे उसको सही कर सकते हैं। इट इज़ ओनली यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। आप और आप ही जिम्मेदार हैं अपने कैरियर, अपने परीक्षा के मार्क्स के लिए। कोई भी होगा आपके खराब रिजल्ट पर आपको ही ब्लेम करेगा, ना कि कोचिंग को, ना मुझे, ना आपके पेरेंट को कोई अपने आप को ब्लेम करेंगे। जो ही ब्लेम होगा आपके ऊपर होगा कि आपने नहीं पढ़ा, सीधा सीधा मतलब आपने क्यों नहीं पढ़ा। सो संभल जाइए, और संभलने का कभी से समझ आ सकता है। ये नहीं कि एग्जाम के कल एग्जाम आज सुबह है तो आज रात में संभल रहे हैं कि ओ नो कल मेरा एग्जाम है, या फिर एग्जाम के प्लेस पे जाके समझ रहे हैं अच्छा ओ आज मेरा एग्जाम था। ऐसा होता तो हम परख रखते। अगर मुझे पता होता कि ऐसा दिन आएगा मैं परख रखता। ये सोचने से पहले और ऐसा दिन ना आए उसके लिए आप तैयारी जो है शुरू कर दिया जाए, क्योंकि दीपावली छठ वगैरह बीत चुका है और अब जो है परीक्षा का महोत्सव शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसी दौर में आज हम लोग आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट लेकर के। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का सारा डिटेल वीडियो जो है आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बाय शुभम शिक्षा। आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में बताया गया है और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट है जिसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री से किस किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में वो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई, जिसका मतलब होता है थ्री, गॉन मतलब कि साइड, और मीटर मतलब कि मेजर। तीन साइड के मेजरमेंट को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। और तीन साइड किसका होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल का होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल वाले में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के साथ जो होता है एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, जिस एंगल को लेना है उस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के नीचे होता है बेस। इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और इस ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। ये एंगल लेंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये एंगल लेंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए? समझ गए। चूंकि एक रिवीजन वीडियो है, मैं इसमें आपको पूरा फुल डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज फुल डिटेल में पढ़ाने के लिए मुझे 5 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट चैप्टर है। ठीक है, देखिए साइन थीटा, देखिए साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू होता है जो साइन थीटा अगर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कि एक ट्रेंगल है, एंगल ट्रेंगल है, यहाँ से हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो साइन थीटा जो होता है क्या होता है? पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी बाई एच का रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा। कॉस क्या होता है? कॉस होता है आपका बी बाई एच। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है आपका पी बाई बी। कोसेक होता है एच बाई पी, सेक होता है एच बाई बी, और कॉट होता है बी बाई पी। ये कैसे हुआ? सेक, कॉसेक और कॉट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अगर ये पी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, ये बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा। और बाकी एंगल इधर हमारा क्या है? इधर हमारा है साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, समझ गए? इसको रटने का और याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। या तो आप रट सकते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस्टन का। या आप कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैं याद रखा हूँ। आपको थोड़ा इसमें मेहनत लगना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ इसमें क्या होता है। मैंने जो याद करा क्या है? सम पीपल सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। तो क्या हो जाएगा समझिएगा, इतना इतना के लिए क्या समझिएगा। सम का साइंस, सॉरी साइन तो क्या हो जाएगा? पी बाई एच। कॉस का सी, तो ब्लैक का बी, और एच का हेयर का एच, तो क्या हो जाएगा? साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच। तो क्या हो गया? सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर। अगला क्या हो जाएगा? अगला है कि टाइटली पुल्ड बैक। क्या हो जाएगा? टाइटली टाइटली पुल्ड बैक, यानी कि टेन क्या होता है? पी बाई बी होता है। टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक हो जाएगा। ठीक है, वेट अ मिनट। फोन पे पढ़ाने पे यही से दिक्कत होता है, कभी कभी बैक भी हो जाता है। आप समझदार है, समझ रहे होंगे सब कुछ। चलिए,
कोई बात नहीं है, जल्द ही लैपटॉप का जुगाड़ किया जा रहा है आपके लिए ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूँ आपके सामने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, अभी तो नहीं, मे बी दिसंबर एंड तक या फिर फर्स्ट, यानी कि आपका 2021 का सेशन होगा वो लैपी पे ही होगा, ठीक है। चलिए, नोट में क्या बता रहा हूँ मैं, समझिएगा कि ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज अ रियल नंबर हैज़ नो यूनिट। हमारा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है रेशियो? बिकॉज आप क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं, कॉस में आप बेस हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं, टेन में आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे हैं। उसी लिए बोला जा रहा है, इसी के लिए ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर, हर एक जो होगा रियल नंबर होगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ट्रायंगल ओनली, सॉरी, डिपेंड ऑन साइज ऑफ ट्रायंगल ओनली, मत समझिएगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ओनली, अच्छा सॉरी, पूरा लिखा हुआ मैंने, पढ़ा ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक है। समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है ना, वो ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप इतना छोटा ट्रायंगल लीजिए तब, या इतना बड़ा ट्रायंगल लीजिए तब, अगर एंगल सेम है, ये एंगल दोनों सेम है, तो इसका जो रेशियो होगा वो सेम ही सेम आएगा। बिकॉज रेशियो सेम होगा, तो इसे मान लीजिए 3 रहा, तो क्या हो जाएगा, वेट ए मिनट, मुझे तो 90 डिग्री बनाना होगा ना पहले। मान लीजिए छोटा वाला है और उसी करस्पॉन्ड ये बड़ा वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये अगर 2 है, मान लेते हैं ये 4 है, ये 3 है, मान लेते हैं 6 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच, यानी कि 2/3। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4/6, काट के क्या आएगा, फिर 2/3 आ जाएगा। यानी क्या है, ये ट्रायंगल क्या आ रहा है, सिमिलर है, यानी कि बड़ा इससे हो जा रहा है, और ही बड़ा लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एंगल तो सेम है ना। अगर एंगल सेम आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई दिक्कत नहीं होती है, मैंने क्लियरली समझा रखा है, ठीक है। अगला क्या है कि वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। साइन ए, साइन का और कॉस का वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम आता है, और सेक और कोसेक का हमेशा जो वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा आता है। एक क्या है, नोट्स है, आप याद रखिए, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ दे कि वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस इज ऑलवेज ऑप्शन ए लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और नॉर, ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं। अगला आपसे पूछा सकता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या पूछाता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या देखिए, क्या बोलता है पाइथागोरस सर, क्या बोले थे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड। उन्होंने क्या बताया, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का जो साइड होगा उसका जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एच स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यहाँ से और सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि पी का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, एच का क्या हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एच का लिए डायरेक्टली कह सकते हैं आप, याद करने के लिए कह सकते हैं, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप पी के लिए क्या लिखिए, पी के लिए क्या लिखिएगा, पी के लिए लिखिएगा आप रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी के लिए क्या लिखिएगा आप, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखिएगा। समझ गए, ये तीनों फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं आगे। अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है। देखिएगा, पहला जो रिलेशन है वह रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब उल्टा रिलेशन। क्या है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज साइन को लिखेंगे हम लोग 1/cos, जैसे 1/cosec लिखा, 1/cosec लिखेंगे तो यहाँ से कट जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। और कॉस क्या हो जाएगा, 1/sec, सेक क्या हो जाएगा 1/cos, तो कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्या है, कॉट को लिखेंगे 1/10, टेन को लिखेंगे 1/cot, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या हुआ, रेसिप्रोकल रिलेशन। दूसरा है हमारा कोसेंट रिलेशन। वो क्या देखिएगा, कोसेंट रिलेशन कहता है कि tan ए जो होगा वो होता है साइन ए बाई कॉस ए, और क्या बोलता है कॉट क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए होता है, ठीक है, ऐसा आप जानते हैं। अगला हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि इसमें कैसा टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, कि इफ tan ए इज इक्वल टू 4/3, tan का कोई ए एंगल जो है वो 4/3 रेशियो देता है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताइए, ठीक है। वो क्या होगा समझिएगा, कि अगर tan का वैल्यू दिया है 4/3, मतलब क्या दिया है, टाइटली पुल्ड बैक, यानी p/b दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, h चाहिए। आपने अभी पढ़ा है h के लिए, क्या पढ़ा है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 25, रूट के अंदर 25 कितना 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको अब p पता है 4, आपको b पता है 3, आपने अभी निकाला है h इक्वल टू 5,
तो क्या आप साइन लिख सकते हैं? साइन क्या होता है? पी बाई एच, तो क्या हो जाएगा 4/5। कॉस हो जाएगा बी बाई एच यानी 3/5। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा 5/4, और कॉस ए का होता है सेक, सेक क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं। आप पूरा करके ऐसा कंप्लीट कर दीजिएगा। कुछ और बात ध्यान रखने की क्या है, अगर आपका पी जो है 4 दिया, बी जो है 3 दिया, या इसमें कोई दोनों में से दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, या तो E3 या तो E4, ठीक है, तो हाइपोटेनस जो आएगा हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अगर पी या बी 12 या 13 है, ठीक है, सॉरी 12 या 5 है, मान लीजिए कोई 12 है और कोई एक 5 है, तो एच जो आएगा हमेशा 13 आएगा। ठीक है, ये क्या है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप पूछा सकता है आपसे कि ना ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी का जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, ए सी का जो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर है, तो फाइंड कीजिए साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, टेन ए एंड टेन सी। पहले आप क्वेश्चन देख के समझिएगा। आपको दिया है ए बी दिया 2 सेंटीमीटर और बी पे दे दिया आपको 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बना दिए और इसको मिला भी दिए। ए बी दिया 2 तो लिख दिए 2, ए सी दिया 3 तो लिख दिए 3। चाहिए आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो बीच का क्या जानते हैं आप? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जानते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस पी का स्क्वायर 4 यानी कि रूट 4, तो क्या हो जाएगा? अंदर में क्या हो जाएगा? रूट 5, यानी कि कितना है? रूट 5 है। ठीक है, आपको पी पता चल गया, पी कितना था? 2 था। आपको बी पता चल गया कितना था? रूट 5 था। एच पता चल गया कितना है? 3। किसके लिए? एंगल सी के लिए। ठीक है, एंगल सी के लिए हो गया। अब जो एंगल सी का परपेंडिकुलर होगा वो एंगल ए का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बिकॉज बिकॉज आप समझिएगा यहाँ पे मेरे साथ, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? रूट 5, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 2। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उसी तरह एंगल ए के लिए बेस कितना है? 2, और एंगल सी के लिए बेस कितना है? रूट 5। समझे? इसके लिए ए के लिए जो पी होगा वो सी के लिए क्या हो जाएगा? सी के लिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा। ए का परपेंडिकुलर सी का बेस हो जाएगा, बिकॉज एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, और बाकी बेस हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। याद करने का तरीका क्या है? 90 डिग्री के सामने हमेशा बड़ा वाला लाइन जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, और एंगल के सामने जो होगा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? साइन ए लिखिए, लिखेंगे साइन ए, क्या हो जाएगा? सम पीपल है पी बाई एच, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर क्या होता है? रूट 5, तो क्या हो जाएगा? रूट 5 बाई हाइपोटेनस कितना है? 3। साइन सी, फिर क्या बोला? साइन सी लिखने के लिए, ठीक है, लिख देंगे साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या है? 2, तो क्या होगा? 2, और हाइपोटेनस कितना है? रूट 3, सॉरी 3, तो 3 आ जाएगा। समझे? इस तरह करके आपको सारा एंगल लिखना था और आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अगर साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 है और अल्फा क्या है? एक एक्यूट एंगल है, तो फाइंड कीजिए कि 3 कॉस अल्फा माइनस कॉस 4 कॉस क्यूब अल्फा क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है साइन अल्फा दिया 1/2 यानी कि पी बाई एच दिया हुआ है। आपको बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि रूट 3 हो जाएगा। तो आपको बी पता चल गया, पी पता चल गया और एच पता चल गया। यहाँ से आप कॉस निकाल सकते हैं। कॉस क्या हो जाएगा? बी बाई एच यानी कि रूट 3/2 हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उसे लिख दीजिए। कॉस अल्फा की जगह लिख दीजिएगा रूट 3/2, और कॉस क्यूब अल्फा की जगह क्या लिख दीजिएगा? इसका क्यूब हो जाएगा ना, इसका पावर 3। पावर 3 करते ही क्या वैल्यू मिलेगा आपको? वैल्यू मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3√3/2, और यहाँ मिलेगा 4 - 4 3√3/2 यानी कि 9√3/2। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको आंसर ऐसा दिखता हुआ लिखा हुआ प्रतीत हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन आता है प्रूव डेट। प्रूव करने का क्वेश्चन कैसे आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बाई टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जब भी आप क्वेश्चन में टेन देखिएगा, टेन को फटाक से साइन क्वेश्चन बदल दीजिएगा। ठीक है, बदल दिए। पहला वाला में क्या था? सेक था, सेक को क्या लिख दिए? कॉस में बदल दिए, तो 1/सेक को लिख दिए हम लोग 1/कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को साइन रहने दिए और टेन को बदल दिए फिर साइन कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अच्छा, चूंकि चूंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो क्या होगा? एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था? मेन बटा में क्या था? मेन बटा में था साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा था ना, कॉस स्क्वायर थीटा जो भी है। वेट अ मिनट, इसको मैं ठीक से लिख दूं, आपको नहीं दिख रहा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिएगा
नीचे ये भी है, नीचे ये भी है, तो ये नीचे से नीचे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। दोनों को अलग करके लिखिए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 दिखा दूँ क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जो होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा अपॉन में, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा नीचे, कॉस तो कट गया ना पूरा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी ले देंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कट गया। 1/साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्वेश्चन में था वही पूछ दिया, वही आ गया, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से आपका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। अगला आपसे पूछ सकता है कि इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर √3 sin थीटा जो है कॉस थीटा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 + cot थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा। कुछ करना नहीं इसमें, आपको साइन थीटा कितना दिया है, √3 cos थीटा दिया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि साइन थीटा कॉस को इधर लेंगे, √3 उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू √3, यहाँ से क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू √3, tan √3 मतलब क्या हो जाएगा p/b, आपको p पे चल गया √3, b पता चल गया 1, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 2, ठीक है। अरे tan थीटा दिया हुआ है √3 मतलब क्या होगा, टाइटली पुल्ड बैक p/b, इसके नीचे 1 होता है ना, तो p दिया आपको √3, b दिया 1, तो h कितना हो जाएगा 2, बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 कितना हो जाएगा 4, √4 कितना होता है 2 होता है ना, तो h कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे हमें h 2 मिल गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा p/h, यानी कि p कितना है √3/2, tan कितना होता है, tan होता है आपका √3 का √3 लिख देंगे, कॉट क्या होता है 1/√3 हो जाएगा, साइन क्या होता है अभी निकाला हमने, कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h यानी कि 1/2 हो जाता है। सारे वैल्यू को डालेंगे और सॉल्व करने पे आपको जो होगा इसका इमीडिएट आंसर मिल जाएगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन से पूछा सकता है क्या, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, ऐसा क्वेश्चन दिया और प्रूव करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो √2 sin थीटा है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा कि cos थीटा बाई cos थीटा कर देंगे प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा कर देंगे, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिएगा, जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन में से क्या किया हमने, कॉस को नीचे ले आया, हटा दिया, कॉस को अलग कर दिया, यानी कि आप एलिमेंट को सेपरेट कर दिए, सेपरेट करने के बाद क्या हो गया, ये कट गया तो क्या बचा 1 बचा, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, तो 1 + tan थीटा इक्वल टू √2 बचा, पहला हो गया ये। तो यहाँ से क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू √2 - 1, tan थीटा इक्वल टू √2 - 1 मतलब क्या हुआ कि tan का जो p है वो है √2 - 1, tan का जो b है वो कितना हो जाएगा 1, और h क्या हो जाएगा, जो h आप निकालिएगा सो हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और करके क्या हो जाएगा देखिएगा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इधर रहने दीजिए, साइन को आप छड़िए मत और cos को उधर भेज दीजिए, भेज दिए। अब वो क्या पता चला कि साइन थीटा बाई √2 - 1 क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर से आपने क्या किया √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए क्यों किया बिकॉज आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अब जानते हैं कोई भी निगेटिव टर्म नीचे आता है उसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो √2 + 1 √2 - 1 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 2 - 1 के कितना बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से नीचे वाला हो गया 1, ऊपर क्या हो जाएगा √2 sin थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि √2 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई बात है नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स की बात करते हैं कि एंगल्स के लिए क्या चर्चा है, देखिएगा हमने एंगल के लिए आपको बताया है कि अगर आपको याद ना रहे तो करने का तरीका क्या बताया था, आप क्या कीजिए 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 का रूट निकाल दीजिए सबका। जैसे ही आप रूट निकालेंगे अब वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री
और 60 डिग्री और 90 डिग्री का पता चल जाएगा कि कितना एंगल होता है। देखिएगा 0/4 कितना, 0/4 कितना होता है 0, तो 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। 1/4 क्या हो जाएगा 1 का रूट बाहर निकलेगा, क्या बचेगा 1, और √4 का नीचे क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, 45 क्या हो जाएगा 2/1/2 से कट गया तो क्या बचेगा √2 1/2 यानी कितना 1/√2 बचेगा, है कि नहीं है, तो 45 का हो गया। √3/√4 है तो √4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि √3/2 क्या हो जाएगा 60 का। 4/4 कट गया तो 1 बचा, √1 का कितना आंसर 1, यानी कि 90 डिग्री का 1 वैल्यू होता है। तो ऐसे क्या समझ में आया कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/2, साइन 91। कॉस के लिए क्या करें, जो इधर से लिखा है आप उसको उधर से लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, जैसे आप इधर से लिखिए ना 0 1/2, तो ऐसे लिख दीजिए 0 1/2 1/2 3/2 1। ठीक है, जो भी लिखा अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको टेन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 0/1 कितना हो जाएगा 0, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 1/√3, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया कितना बचा 1 बचा, 2 से 2 कट गया क्या बचा √3 बचा, और 1/0 किसी भी चीज़ में 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा जैसे आपने टेन लिखा उसी तरह से आप कॉट लिख सकते हैं, जैसे 0 0, 1/√3 1/√3, 1 1, √3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं लिखा, अब क्या करिए सेक के लिए क्या लिखिएगा, जैसे आपने कॉस लिखा हुआ है, जैसे आपने कॉस लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दीजिए। 1 का 1, √3/2 था तो क्या हो जाएगा 2/√3, या 1/2 था तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, या 1/2 था तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 का 0। ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्या है कि 0 तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/2 तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 तो क्या हो जाएगा √2, √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का 1। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह का फॉर्मूला आपने याद करने का मैंने बताया था। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा इस तरह का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप क्या कीजिएगा, साइन का 30 डिग्री का वैल्यू निकाल करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस का 45 डिग्री का वैल्यू निकाल करके उसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू निकाल कर स्क्वायर कर दीजिए। यू विल गेट योर लिमिटेड आंसर कि साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन कॉस 45 क्या होता है 1/√2, और कॉस 30 क्या होता है √3/2। सबका स्क्वायर किया, हमें क्या मिला साइन 30 वाला से 1/4 मिला, कॉस 45 वाला से 1/2 मिला, और कॉस 30 वाला से क्या मिला 3/4 मिला। सबको समअप किए तो वी विल गेट 3/2 एज आंसर। ये CBSE 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी है, देखिए क्या कि व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा व्हेन थीटा इंक्रीज 90 डिग्री। क्या होता है tan और cot के वैल्यू में जब 90 डिग्री की तरफ थीटा बढ़ने लगता है। देखिएगा tan का जो एंगल है 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ रहा है, तो tan देखिए 0 से 1/√3 हुआ, 1 हो गया, √3 हो गया, इन्फिनिटी हो गया। tan क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। कॉट देखिए कॉट क्या कर रहा है इन्फिनिटी से √3 हुआ, 1 हुआ, √3 हुआ, 0 हो गया, यानी कि घट रहा है। यानी क्या हुआ कि tan जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू ऑफ tan इंक्रीजेज, कॉट थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी CBSE 2000 क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगला आता है आपका टाइप 9। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है साइन A-B, आपके NCERT में हो सकता है tan A-B हो, एग्जाम में आपसे cot A-B करके पूछ ले। आपको क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जो भी टाइप का बता रहा हूँ उसे टाइप से एक हट के क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, उसी टाइप का आएगा, बस डेटा बदल देगा। मैं साइन पढ़ाऊंगा, एग्जाम में हो सकता है tan से क्वेश्चन आ जाए, मैं कॉट पढ़ाऊंगा, एग्जाम में कॉस से आ जाए, लेकिन पैटर्न बनाने का क्वेश्चन का तरीका जो बनाने का होगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन A-B इक्वल टू 1/2, अगर साइन A-B जो है 1/2 है और कॉस A+B जो है 1/2 है, जिसमें A+B जो है 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, और A क्या है B से बड़ा है। ठीक है, तो फाइंड करिए कि A और B कितना होगा। ठीक है, तरीका क्या है, आप लिखिए साइन A-B कितना होता है 1/2 दिया है, तो 1/2 किसका होता है साइन 30 का, तो ऐसे क्या पता चला कि A-B जो होता है 30 डिग्री होता है, यहाँ से समझ में आ गया। कॉस A+B दिया 1/2, तो कॉस A+B क्या हो जाएगा कॉस 60, यानी कि A+B का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया 1 2 से कि A+B और A-B कितना है 30 60 है। देखिएगा यहाँ प्लस या माइनस कट जाएगा, जोड़ने पे क्या आ जाएगा A+A कितना हो जाएगा 2A, टोटल E कितना हो जाएगा 90, 2A इक्वल टू 90, तो A कितना A इक्वल टू 45। कोई दिक्कत, अब A 45 आ गया, A 45 आ गया तो 45 में कितना माइनस करेंगे कि 30 आएगा,
15 माइनस करेंगे यानी बी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इफ़ ए इज इक्वल टू 45, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वी गेट बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। समझ में आया? हो सकता है कि आपके एग्जाम में tan a - b cot a - b करके क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा स्टडी मटेरियल बड़ो कीजिए, उसमें हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, ताकि आप कुछ अच्छा सा प्रिपरेशन कर लें। आपको इतना मोटा मोटा बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पतला बनाओ। देखिए आपको ना क्वांटिटी से मतलब नहीं है, आपको क्वालिटी से मतलब है। यू नीड नॉट टू सॉल्व अ क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व अ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। तो आपको क्वालिटी में मतलब रखना है, और क्वालिटी के लिए आई गारंटीड माई स्टडी मटेरियल इज बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रमोशन हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है आपके लिए? 10 टाइप का क्वेश्चन आता है आपके लिए, 10वां टाइप का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी आपका 5 दिया, ए सी बी दिया 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। आपको बी सी और ए सी का जो साइड है वो आपको बताना है। ये आपको 5 दे रखा है और ये आपको 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, आप जानते हैं 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? आपका हाइपोटेनस, सॉरी एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। अच्छा, अगर हमसे हाइपोटेनस हमको निकालना है तो किस, आप याद कीजिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे हाइपोटेनस आता होगा और साथ में परपेंडिकुलर भी आता होगा? तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? p बाई बी, यानी कि इसमें p आता है और b आता है। tan थीटा कितना दिया है? tan 30 डिग्री दिया है। ठीक है, आपको p दिया है 5, आपको b पता नहीं है। ठीक है, तो b के लिए क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ पे मेरे साथ चलिए, बी आपको पता नहीं है। ठीक है, आपको पता है क्या कि tan 30 कितना होता है? पता है tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। तो ऐसे क्या समझ में आया कि जैसे हम लोग लिखेंगे, वेट अ मिनट, जैसे हम लोग लिखेंगे कि tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल टू पी कितना है? 5 बाई बी नहीं पता है, tan 30 होता है 1/√3 और लिखेंगे 5 बाई बी। जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, यानी कि बेस कितना है? 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही बी मिला 5√3, अब तो चाहिएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम इतना लेंदी लेने क्या जरूरी है? आपको पता है कि साइन थीटा के फॉर्मूला में भी आता है p बाई एच, तो आपको p पता है 5, एच नहीं पता। साइन 30 होता है 1/2, इसका हो जाएगा 5/h, एच क्या हो जाएगा? सॉरी 1/√2 होता है, एच कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 1/2 ही होता है ना। साइन 30 0 1/2 1/√2, साइन 45 1/2 होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू डालना है और दिए गए इक्वेशन के मुताबिक सॉल्व करते जाना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, तो tan 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, √3/2 आ जाएगा। जैसे √3/2 आया, अब साइन का किस वैल्यू के लिए आता है? साइन का 60 डिग्री के वैल्यू के लिए आता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, साइन का जो 60 डिग्री हुआ ना, वो कॉस का क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आगे चल के समझ में आएगा, वो जस्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, 0/2 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं। इस तरह करके आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अगर साइन 2a जो है ना वो 2 साइन a है, तो a कितना होगा? ऐसा कौन सा एंगल है साइन के लिए जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें साइन का 2 गुना वैल्यू देता है? ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? जब a 0 रहेगा, a 0 रहेगा, तो साइन 2 इंटू 0 कीजिए तब, या 2 इंटू कुछ करिए तब? नहीं समझे? साइन के अंदर 0 रखिएगा तो 0 यहाँ आएगा, और साइन के बाहर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके भी 0 डालिएगा तो भी आंसर 0 ही आना है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो ये एंगल कितना है? 0 एंगल ऐसा है। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो मैं बता रहा था वो यही आया था। वो क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 मतलब बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम होता है 180 तो होता है सप्लीमेंट्री। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है।
और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कोई दिक्कत? तो ये आपने इसका अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप इसका फुल डिटेल वीडियो जो कि 2 से 3 घंटा में आप पढ़ सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वन शॉट है और वन शॉट में हर एक टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ ए प्लस बी आर इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इजकल टू कॉस बी, तो प्रूव दैट ए प्लस बी 90 डिग्री। अगर ए और बी जो है एक्यूट एंगल है इस तरह से कि साइन ए का जो वैल्यू है वो कॉस बी का वैल्यू है, तो प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी जो है 90 डिग्री होता है। देखिए क्वेश्चन दिया है साइन ए इजकल टू कॉस बी, साइन ए के साइन रहने देंगे। कॉस को क्या होता है हम जानते हैं, कॉस थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी, और साइन ए इजकल टू साइन 90 माइनस बी, यानी कि ए इजकल टू 90 माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप 13 पे। टाइप 13 क्या है, देखिए कि इफ सेक 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अगर सेक 4a क्या इजकल टू है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो प्रूव कीजिए वेयर एज 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर सेक 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ पे 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो प्रूव कीजिए, वैल्यू बताइए a का कितना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे कि सेक 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20। सेक जानते हैं क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, लिखेंगे सेक इजकल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा पे क्या है, 4a लिखा हुआ, थीटा की जगह पे लिख दिए, इजकल टू कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक कॉसेक कट गया, कटता नहीं है लेकिन आप अलग से हटा सकते हैं। जैसे हटाए तो क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू बराबर, जैसे a कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा आपको 22 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, ए इजकल टू 22 डिग्री मिल जाएगा। अगला क्या है कि टाइप 14 क्या कहता है, देखिएगा टाइप 14 कहता है कि ए कमा बी कमा सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव डैट tan बी प्लस सी बाई टू इजकल टू कॉट ए बाई टू। अगर ए बी सी जो है एंगल है ट्रायंगल का, तो प्रूव कीजिए कि tan बी प्लस सी बाई टू जो होगा वो कॉट ए बाई टू के बराबर होगा। आप जानते हैं क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 80 डिग्री, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इजकल टू 90 डिग्री। तो कॉस लिख सकते हैं इसको tan बी बाई टू प्लस सी बाई टू, एलसीएम लेके तो वही बात बराबर आ रहा है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा tan जो होता है tan बी प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट कॉट क्या होता है, कॉट थीटा, अरे कॉट ए बाई टू लिख सकते हैं हम लोग। देखिएगा ए बाई टू लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस इधर ले जाएंगे बी बाई टू माइनस प्लस सी बाई टू, लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखेंगे tan के बी बाई टू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉट का ए बाई टू बच जाएगा। नहीं समझे बात, नहीं समझे तो फिर समझिए कि tan अगर लिखना है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं, बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 उधर रहेगा और इसको भेज देंगे उधर ए बाई टू को, तो 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा। जैसे हुआ तो बी प्लस सी लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए बाई टू, जैसे लिखे इसको tan 90 माइनस ए बाई टू, तो क्या हो जाता है ये कॉट ए बाई टू। तो वही तो लिखा था कॉट ए बाई टू प्रूफ करना है, यानी कि tan बी प्लस ए बाई टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 माइनस ए बाई टू, और tan 90 माइनस ए बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट ए बाई टू। यही तो प्रूफ करना था, कोई दिक्कत, समझ गए, समझ गए सर। अगला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, टाइप 14 क्या पूछता है आपसे कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो इसलिए पढ़ा बिकॉज हमने जो है सिर्फ और सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 तक का ही फॉर्मूला पढ़ा है। आपसे कोई पूछे साइन 25 साइन 30, तो इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री करके अच्छा से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे देखिएगा साइन 25 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइन 25 डिग्री कॉस 65, तो क्या हम लोग कॉस 65 लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। कॉस 65 को कॉस 65 को कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह क्या है कॉस 25, यहाँ क्या है साइन 65 है, हम लोग उसी तरह साइन 65 लिख सकते हैं, हम लोग साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये हुआ कि ये साइन 25 पहले से था,
ये साइन 25 यहाँ से बन गया, ये कॉस 25 पहले से था और ये कॉस 25 यहाँ से बन गया, साइन स्क्वायर 25 हो गया, ये कॉस स्क्वायर 25 हो गया। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नहीं जानते हैं तो हम लोग आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू बताइए। वैल्यू कैसे निकलेगा? tan 1 को लिखेंगे हम लोग tan 90 माइनस 89, tan 2 को लिखेंगे tan 90 माइनस 88, tan 3 को लिखेंगे tan 90 माइनस 87, करते करते जाएंगे tan 45 तक। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कैसे, tan 45 को छोड़ देंगे, tan 45, tan 46, tan 47 लिखते जाएंगे और tan 89 तक लिख देंगे, ठीक है। जैसे आपने लिखा तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे हो जाएगा cot 89, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा cot 89, ये हो जाएगा cot 88, ये हो जाएगा cot 87, और यहाँ पे क्या था tan 45 पहले से था, ठीक है। यहाँ तक tan 45 से tan 89 यहाँ से था, यहाँ तक था, और यहाँ तक क्या हो जाएगा cot 89 से लेकर के cot 45 तक हो जाएगा। अब जानते हैं कि cot 89 इंटू tan 89 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है ना। अब जैसे लिखेंगे इंटू tan थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा कितना, 1 बचेगा। कब? जब tan थीटा इंटू cot थीटा करेंगे तब, ठीक है। तो जैसे cot थीटा इंटू tan थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस तरह से सारा समूह मिल जाएगा, यानी cot 89, tan 89, cot 88, tan 88, tan 45 लास्ट में बचल रहेगा, उससे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो tan 45 बचा हुआ है किसी से नहीं जुड़ा, क्या हो जाएगा उसका, 1 हो जाएगा। तो सब इंटू 1 करके क्या हो जाएगा, फाइनली 1 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप 16 के बारे में। क्या है देखिए कि एक्सप्रेस कॉसेक 48 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 से 45। आप क्या करिए कि कॉसेक 48 डिग्री प्लस tan 88 का जो वैल्यू आएगा उसको आप 0 से लेकर के 45 एंगल के बीच में डाल दीजिए। उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, आप जानते हैं कि कॉसेक 48 क्या हो जाता है, कॉसेक 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, tan 88 को लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 2 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। जैसे आपने ऐसा लिखा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 42, ये हो जाएगा cot 2 डिग्री। तो क्या है, दोनों जो एंगल है वो 0 और 45 के बीच में आ गया। तो यही तो क्वेश्चन था 2016 का CBSE का। देखिए कितना पेचीदा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आया करना क्या है। इसी में कहीं जिक्र नहीं है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है कि क्या करेंगे कि एंगल जो है बड़ा छोटा हो जाएगा जब उसको 90 में से घटा देंगे तब। समझ गए समझ गए समझ गए सर? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि प्रूव डैट साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। प्रूव कीजिए कि साइन 70 माइनस प्लस थीटा जो होगा माइनस कर देंगे जब कॉस 20 माइनस थीटा से, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे समझिएगा, लिख सकते हैं हम लोग साइन 70 प्लस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 20 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 20 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस साइन 70 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 70 प्लस थीटा। यहाँ से प्रूव हो जाएगा, तो इस इक्वल टू 0। जब ये दोनों बराबर है तो दोनों इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज कॉस 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 70, और क्या हो जाएगा थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस साइन 70 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? आगे चलें, ठीक है। अगला है हमारा टाइप 4 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे समझिएगा, आपने पढ़ा भी है या फिर बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में तीन आइडेंटिटी पढ़ना है हम लोग को। पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। आप सभी को लिख दीजिए साइन के टर्म में। कैसे लिखिएगा, आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर। tan क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा कॉस पता है आपको, उस तरह से हम साइन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बाई 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर ए। सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस है। आप कॉस को लिख चुके हैं साइन के टर्म में, लिख देंगे 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि तीनों टर्म क्या हो जाएगा, साइन के टर्म में तब्दील हो गया। कैसे हो गया, एक आइडेंटिटी से। और क्वेश्चन रहे ऐसा, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए सेक ए कॉट ए इन द टर्म ऑफ tan ए, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग,
उसके लिए दूसरा नंबर यूज़ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2010 में, 2011 में, 2012 में 3 साल से पूछते आ रही है। वो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव डैट सॉरी कि प्रूव डैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोजेक थीटा। उसके लिए क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। करना क्या है, पहला कि आप tan को बदलिए साइन कॉस में, कॉट को बदलिए कॉस साइन में, यानी कि tan कॉट को साइन में बदल देना। ठीक है। उसी तरह सब में कर दीजिए। सब में करने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे आपने लिखा है ऐसा क्या करिए, ऊपर का वही रहने दीजिए, नीचे वाला का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। कैसे करिएगा, जैसे था क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। पूरा बिग ब्रैकेट में क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो क्या जानते हैं आप, इसको क्या करते हैं हम लोग ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कैसे जाता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू में जाता है क्या, साइन ऊपर और साइन माइनस कॉस थीटा नीचे। तो साइन ऊपर चला गया और साइन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है। ऐसे करके दोनों लिख लीजिए। जैसे लिखेंगे आप क्या हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देख रहे हैं आप साइन थीटा बाहर है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंदर है। अब क्या करिए, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या कि हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए बताते हैं क्या करना है आपको। अब क्या करना है, मेनली यहाँ पे एलसीएम लेना है। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगा बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन मैं खुद समझाने में समर्थ हूँ तो बच्चे पे क्या भरोसा करूँ। तो अब क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो भी है सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है। जैसे हमने किया, यहाँ पे साइन, इसके अंदर क्या बचा हुआ है, इसके अंदर जो बच गया है वह साइन नहीं लिखा है। साइन नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का क्यूब थीटा हो जाएगा। जैसे ही ऐसा हुआ, हमने क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चाहे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस और तरीका क्या है इसका याद करने का, और है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, नहीं यही तरीका। ठीक है। और तरीका हो तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्या है, जैसे देखिए, तो आप लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और लिखना है आपको ए स्क्वायर, तो साइन माइनस कॉस लिखे के लिखिएगा आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिखे ऐसा लिखा। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, क्या गौर करिएगा आप, नीचे जो एलसीएम वो रहने दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। ठीक है। इससे ये कट गया, बिकॉज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और ऊपर भी है। तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जिससे जैसे बचा, अब क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। अलग लिखिए तो कैसे लिखेगा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे कटेगा ना जी, यहाँ पे तो कट जाएगा। अब इसको खोल के लिख दीजिए। कैसे खोलिएगा, 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे इस कट के 1 आएगा ना, तो 1 प्लस लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 1 प्लस 1 बाई कॉस का होता है सेक और 1 बाई साइन का होता है कॉसेक। तो ये तो प्रूफ करना था, समझ गए। फिर समझा दो एक बार, फिर से क्या समझाना है, जो आपको tan कॉट में दिया था उसको आप साइन कॉस में बदल लीजिए। साइन कॉस में बदलने के बाद एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो भी मैनिपुलेशन आए, अगर ए प्लस बी या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए उसको आप तोड़ दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए तो जो तोड़ दीजिएगा उसको ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में तोड़ दीजिएगा। तो जैसा है ऐसा मैनिपुलेशन करके आगे बढ़िएगा। बढ़ते बढ़ते कट कुट के आपको सारा वही आंसर मिलना है जो कि प्रूफ करना है। इसमें अगर आप से 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम जितना तक आए आपको, कम से कम 10 का साइन करने आता है वो भी कर दीजिए, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई में, तो क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा प्लीज़। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, टाइप 20 क्या कहता है, प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरे टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमने प्रूव करना है एलएचएस में। ठीक है। आप क्या कीजिए, साइन कॉस सब में ना कॉस डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको सेक और टेन में लाना है। ठीक है। चलिए जैसे डिवाइड किया तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन हो जाता है।
कॉस कॉस कट गया, 1/cos क्या होगा, सेक हो गया। देखिए हमने क्वेश्चन को तुरंत हमने क्या कर दिया, tan में चेंज कर दिया। जैसे चेंज कर दिया तो क्या मिला हमें, मिल गया हमें tan थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा और tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। जैसे मिला, आप tan सेक को साथ में ले लीजिए और 1 को बाहर कर दीजिए। जैसे बाहर किया, फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा अंदर है ना, तो अब tan थीटा माइनस ऊपर और नीचे दोनों में tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, आपको दिख रहा है ऊपर क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ऊपर और भी है tan थीटा माइनस सेक थीटा, यानी कि क्या है, दोनों का a प्लस बी, a माइनस बी है। जैसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ऐसा हो जाएगा बिकॉज आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होगा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस को यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 तो -1, माइनस तो माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, बिकॉज माइनस से माइनस प्लस हो गया है कि नहीं। नीचे क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अंदर भी है और tan थीटा माइनस सेक थीटा अंदर भी है, ठीक है, अंदर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करना है, इसको चेंज कर डाला। चेंज करने से क्या हुआ, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, जो कि इससे कट जाएगा। जैसे कटा तो क्या हो जाएगा, -1 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा, -1/tan थीटा माइनस सेक थीटा है। जैसे चेंज किया तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा। कोई दिक्कत, जो सॉरी सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एक काफ़ी मेरे अंदाज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टाइप 19 और टाइप 20 है। इस तरह क्वेश्चन जिसमें कि आपको पता नहीं होता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, ये आपको प्रैक्टिस करने से आता है। मैं भी जब था ना आपकी क्लास में, मैं भी सोचता था कि सर आप कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कभी साइन से डिवाइड कर देते हैं, आपको समझ में कैसे आता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये प्रैक्टिस का खेल है, आपको समझ में आना है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खुद को खुद समझ में आ जाएगा कि आपको सेक और टेन में चेंज करना है, तो साइन के बाद किससे डिवाइड करें कि टेन हो जाए और किससे डिवाइड करें कि सेक हो जाए। इस तरह का मैनिपुलेशन आप समझिए कब, जब हेवी प्रैक्टिस कीजिएगा तब, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता था कि सर जो है छुपा लेते हैं, अपने जानते हैं, मुझे नहीं बताते हैं कि कैसे इन्होंने अपने आप से मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगी। अगला टाइप क्या आता है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू एम। अगर tan थीटा प्लस साइन थीटा एम है और tan थीटा माइनस साइन थीटा अगर एन है, देन सो डैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है 16 एम एन होता है और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो होता है 4 रूट अंडर एम एन होता है। ऐसा आप प्रूफ करके बताइए हमें। ये CBSE 10, 11, 14 में पूछा गया है। आप क्या जानते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 दिया है, tan थीटा माइनस साइन थीटा एन दिया है, साइन प्लस साइन माइनस साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 tan थीटा एम प्लस एन हो जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m + n/2 और यहाँ से cot थीटा क्या हो जाएगा, 2/mn हो जाएगा। कोई दिक्कत, tan cot निकल गया। अच्छा, उसी तरह से क्या करेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, ऐड करा, यहाँ पे क्या करें हमने, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, -2 sin थीटा इजकल टू -m + n, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आएगा कि यहाँ से हमें साइन मिल गया और कोसेक मिल गया, यहाँ से tan मिल गया और कॉट मिल गया। एक बार क्या कर लेंगे हम लोग, कोसेक से वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे हम लोग, tan का अप्लाई कर लेंगे। आप नहीं अप्लाई करिएगा उसके बावजूद भी आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप जानते हैं कि कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/sin क्या हो जाएगा, 2/mn का होल स्क्वायर। कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/m + n का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। सारा मैनिपुलेशन करने के बाद आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो वही मिलेगा, 16mn इजिकल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इजिकल टू 4 रूट अंडर mn। यही आपको मिलने वाला है अगर आप पूरा इसको सॉल्व करिएगा अच्छे तरीके से तो, ठीक है। तो मेनली जो है आपको इसी तरह का, इसी 21 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 21 या 22 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी 22 तरीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी से एक लाइन में लाइन क्वेश्चन बनाइए। एनसीईआरटी से हट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछाता है। सारा टाइप का क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, उससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछाता, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए। साथ में कोई रेफरेंस बुक अब बनाने का समय नहीं है, आप कोई स्टडी मटेरियल खरीदिए या आप मेरा वाला यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मे बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।